चलिए अब हम आगे चलते हैं अभिक्रिया नंबर 4, जिसमें हम कल पढ़ रहे थे OH समूह की अभिक्रियाएं। अभिक्रिया नंबर 4 में एसिड क्लोराइड जिसका का फॉर्मूला CH3COCl होता है, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमने इसकी अभिक्रिया करवाई है। हमारे विनाइल अल्कोहल से तो हमें एस्टर प्राप्त होता है, जैसा कि आप देख रहे हैं, और HCl हमें मिलता है। इसके बाद में OH समूह की अभिक्रियाओं में विनाइल अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीकरण कराते हैं, जो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर हम दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ लेते हैं, जैसा हम कल पढ़ चुके हैं कि हम H2SO4 लें, या हम क्षारीय KMnO4 लें, या हम अम्लीय KMnO4 लें, पोटेशियम डाइक्रोमेट लें, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट लें, MnO2 लें, ये सारे ही ऑक्सीकारक पदार्थ हैं। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, तो वो किसी भी पदार्थ को किसी एक लिमिट तक ऑक्सीडाइज करते हैं, उसके आगे उसका ऑक्सीकरण अपने आप रुक जाता है। तो हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, हमने विनाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करवाया है, जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या MnO2 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होता है। तो हमें पहली स्टेज में आप देख सकते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ मिलता है, और उससे आगे हमें पहले एल्डिहाइड मिलता है, और उससे आगे हमें अम्ल मिलता है। यहाँ पर आप नोट करेंगे जो CH2OH समूह है वो ऑक्सीकरण पर सबसे पहले एल्डिहाइड में परिवर्तित होता है, और फिर उसके बाद उसका अगर आगे ऑक्सीकरण होता है तो वो एसिड में बदल जाता है। इसी तरह से ये अभिक्रिया जब उल्टी दिशा में चलती है, यानी हम इस एसिड का जब रिडक्शन कराएं या अपचयन कराएं या हाइड्रोजनीकरण कराएं, तो पहली स्टेप में ये जो COOH समूह है ये CHO समूह में बदलता है, और फिर वापस ये और अधिक हाइड्रोजनीकरण पर CH2OH में परिवर्तित हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन, ऑक्सीकरण और उसका एंटी अपचयन। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमारी अभिक्रिया, हम जैसा मैंने पहले बताया, कुछ पदार्थ दुर्बल ऑक्सीकारक होते हैं, कुछ पदार्थ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो वो कई बार ऑक्सीकरण करते करते उस पदार्थ को, जो पदार्थ होता है उसको टुकड़ों में तोड़ देते हैं। वो टुकड़े कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यहाँ तक वो पूरा मॉलिक्यूल टूट जाता है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने लिया है अम्लीय K2Cr27, अम्लीय KMnO4। अम्लीय KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि क्षारीय KMnO4 दुर्बल ऑक्सीकारक पदार्थ होता है। ये आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। हमने इस अल्कोहल की, हमारा जो विनाइल अल्कोहल है, इसकी हमने अभिक्रिया करवाई है पोटेशियम डाइक्रोमेट से, तो उसका ऑक्सीकरण होकर के वो दो टुकड़ों में टूट जाता है। जैसा पहले देखा था आपने, पूरा मॉलिक्यूल एज सच रहता है, सिर्फ कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। यहाँ पर ये दो टुकड़ों में टूट गया है, फॉर्मिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड बन जाता है। चलिए, ये हमारे असंतृप्त अल्कोहल्स थे। इसी चैप्टर में आपके सिलेबस में जो नेक्स्ट है वो है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक का मतलब एक से अधिक OH समूह का उपस्थित होना। जैसा कि हम सब अच्छे से जानते हैं, किसी एक कार्बन समूह पर यदि 2 OH समूह उपस्थित होंगे तो वो अस्थायी हो जाता है, और अस्थायी होने की वजह से वो जल का मॉलिक्यूल निकाल करके और एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। तो हम वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स पढ़ेंगे जिनमें कि 2 अलग अलग कार्बन पर OH समूह उपस्थित है। इसमें सबसे पहला हमारा पदार्थ है ग्लाइकॉल। ग्लाइकॉल में 2 कार्बन परमाणु अलग अलग और दोनों पर OH समूह उपस्थित होता है। तो कार्बनिक रसायन में हम पढ़ते हैं इसके बनाने की विधियाँ, सिंथेसिस। पहली विधि है एथिलीन से। जब हम एथिलीन का हाइड्रोक्सिलीकरण करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, आप देख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4 जो कि क्षारीय है, और उससे ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जल उपस्थित है, तो ये 2 समूह इस पर आकर के यहाँ लग जाते हैं।
दूसरा है मेथड ऑफ सिंथेसिस HOCl के द्वारा हम एथिलीन की अभिक्रिया HOCl के द्वारा जब कराई जाती है तो हमें पहले क्लोरोहाइड्रीन मिलता है और उसके बाद में ये जल से या सोडियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति में या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जल से अभिक्रिया करके और हमें ग्लाइकॉल देता है। एक और विधि है, जैसे KMnO4 से भी सेम प्रोसेस से, जो हम तीसरे नंबर की ये वाली जो अभिक्रिया हम देख रहे हैं, इसमें हम ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड काम में ले रहे हैं एथिलीन के ऊपर। जब ऑस्मियम, इसी तरह से KMnO4 अगर लेते हैं तो अभिक्रिया की मैकेनिज़्म, जो क्रिया की क्रिया विधि है, वो इसी तरह की सेम होती है जो हमने यहाँ ऊपर देखा था। ये KMnO4 है तो यहाँ पर MnOO इस तरह से लग जाता है और K साइड में रहता है। तो KMnO4 की और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड की जो क्रिया विधि है वो सेम होती है। यहाँ हम देख सकते हैं ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड है, उसकी हमने एथिलीन से क्रिया कराई है, तो हमें यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उस पर इस तरह से ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड जुड़ जाता है। फिर इसका जब हम जल अपघटन कराते हैं तो वो टूट करके H2OSO4 बाहर दे देता है और 2 समूह हमें OH के लगे हुए इस तरह से मिल जाते हैं। तो ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड और हमारा KMnO4, इन दोनों की जो का अभिक्रिया करने की जो मेथड है, जो तरीका है, वो सेम होता है, मैकेनिज़्म सेम होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं मेथड ऑफ सिंथेसिस एथिलीन डाइब्रोमाइड से। एथिलीन डाइब्रोमाइड से इस अभिक्रिया को आप जानते हैं क्या कहते हैं? इस अभिक्रिया को हम कहते हैं हुंसदीकर अभिक्रिया। अगर ये ब्रोमीन और ब्रोमीन यहाँ पर लगा हुआ है, जब इसको हम CH3COAg से अभिक्रिया करवाते हैं, सिल्वर एसीटेट से अभिक्रिया कराई जाती है, तो सिल्वर ब्रोमाइड, यहाँ आप देख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। पहले स्टेप में हमें 2 एस्टर समूह मिलते हैं और इसका फिर जब हम अपघटन, जल अपघटन क्षारीय माध्यम में करते हैं, NaOH है, क्षारीय माध्यम में जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो सोडियम एसीटेट मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है और हमें ग्लाइकॉल मिलता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस एथिलीन ऑक्साइड से। एथिलीन ऑक्साइड को जब हम सिल्वर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में इस पर ऑक्सीजन लग करके ईपोऑक्साइड रिंग बन जाती है। ईपोऑक्साइड रिंग, जैसा मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया है कि जो 3 मेंबर के रिंग, 4 मेंबर के रिंग, 5 मेंबर के रिंग, इनमें स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, ये स्थायी नहीं होती, बहुत आसानी से टूट जाती हैं। तो ये जो ईपोऑक्साइड रिंग यहाँ पर बन जाती है, ये अनस्टेबल है और जल के संपर्क में आते से ही, हम जल अम्लीय माध्यम का जल लिया है हमने, तो जल के संपर्क में आते से ही ये किस में बदल जाता है? ग्लाइकॉल में बदल जाता है। इसके विपरीत अगर हम इसमें निर्जलीय H2SO4 डालते हैं, किस में? ग्लाइकॉल में यदि हम निर्जलीय H2SO4 डालेंगे तो ये इसमें से जल H2O निकाल करके और ईपोऑक्साइड बना देगा। अगला मेथड ऑफ सिंथेसिस एथिलीन डायअमीन से। एथिलीन डायअमीन की संरचना ये आपको यहाँ दिखाई दे रही है। इसकी जब हम HNO2 से क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन लिबरेट हो जाती है और हमें ग्लाइकॉल मिलता है। अगला बनाने का विरचन की विधि कहते हैं हम, बनाने की विधि कहते हैं हम, संश्लेषण कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। हम जो एस्टर्स हैं उसका जब हम रिडक्शन करेंगे, जैसा मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि KMnO4 से ऑक्सीडेशन होता है, इसके एंटी अगर हम हाइड्रोजनीकरण करें या रिडक्शन करें तो एसिड पहले एल्डिहाइड में बदलता है और एल्डिहाइड के बाद में वो अल्कोहल में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये एस्टर है, एस्टर हमने लिया हुआ है। इस एस्टर को हम जब रिडक्शन करते हैं, दिख रहा है आपको 8 हाइड्रोजन के एटम्स, हाइड्रोजन का जुड़ना मतलब रिडक्शन। तो जब हम इसका रिडक्शन करते हैं तो हमें ग्लाइकॉल मिलता है और एथाइल अल्कोहल साथ में बाय प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अगर आप लोग परमिट करें तो मैं अपना वीडियो ऑफ करती हूँ और आप केवल सुनिए।
नेक्स्ट मेथड ऑफ सिंथेसिस, हम ग्लाइऑक्सल, ये जो CHO है इसे हम ग्लाइऑक्सल कहते हैं। इसका जब मैंने अभी पहले बताया था कि हम जब अल्कोहल का रिडक्शन करते हैं तो वो अल्कोहल का जब हम ऑक्सीडेशन करें तो वो एल्डिहाइड में और फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिड में बदलता है। और दूसरी तरफ हम उल्टा चलें, हम अल्कोहल इसका एल्डिहाइड का हम रिडक्शन कर दें, ऑक्सीडेशन करते हैं तो किस में बदलता है? एसिड में बदलता है। और एल्डिहाइड का जब हम अपचयन कर देते हैं तो वो अल्कोहल में बदल जाता है। इसी तरह से दूसरा अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक ही समूह हमें यहाँ पर CHO का चाहिए और ये इसमें बदल जाता है ग्लाइकॉल में। चलिए नेक्स्ट अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। ग्लाइकॉल की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं? ये एक बहुत अच्छा लुब्रिकेंट होता है ना, और इसके प्रॉपर्टीज़ में हम पानी के साथ में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और इसीलिए ये पानी में सॉल्युबल होता है। जितनी सारी ये जैसा हम देख रहे हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन होती हैं उनको ये 2 बार दे देता है, क्योंकि इसमें 2 OH समूह हैं तो एक OH समूह की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो ये डबल बार देगा। जैसे कि हम सबसे पहले अभिक्रिया देखते हैं सोडियम के साथ में। ये हमारा लेबोरेटरी का टेस्ट है जहाँ हम लैब में अल्कोहल में सोडियम डालते हैं तो बुदबुदाहट के साथ रंगीन गंधीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो हम ये कन्फर्म कहते हैं कि ये अल्कोहल, हमें जो पदार्थ दिया गया है वो अल्कोहल है। यहाँ पर आप देखें ये सोडियम से अभिक्रिया जो कराई गई है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो पहली स्टेप में यहाँ पर 1 सोडियम लगता है और ज़्यादा टेम्परेचर पे 2 सोडियम लग जाते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम इसकी मिथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं, इथाइल आयोडाइड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें ये ईथर प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है रिएक्शन विथ PCl5। PCl5 को थोड़ा सा मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहूँगी। PCl5 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और आप पिछली क्लास में शायद फर्स्ट ईयर में इसकी संरचना को पढ़ चुके होंगे। इसकी संरचना होती है पेंटागोनल बायपिरामिडल, पंचभुजीय द्विपिरामिड संरचना होती है, जिसमें कि ट्रायगोनल बायपिरामिडल, PCl5 है इसलिए ट्रायगोनल बायपिरामिडल में 3 कोनों पर तो 3 त्रिक पर ट्रायगोन पर 3 क्लोरीन प्रेजेंट होते हैं और 1 क्लोरीन प्लेन के ऊपर और 1 क्लोरीन प्लेन के नीचे उपस्थित होता है। इस तरह से होता है। तो PCl5 में जो बंध कोण है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो त्रिभुज में बंध कोण कितना होता है? 1